रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम दुआरी स्थित शासकीय कन्या हाई स्कूल के प्राचार्य पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि प्राचार्य द्वारा कई छात्राओं के परीक्षा फॉर्म समय पर नहीं भरवाए गए, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हुआ है। पीड़ित छात्राओं ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से की थी। इसके बावजूद प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सिर्फ नोटिस जारी करने से छात्राओं को हुए नुकसान की भरपाई हो पाएगी। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में लंबे समय से अव्यवस्था और विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है। छात्राओं की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और छात्राओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की जाँच जारी है। अच्छा, फॉर्म नहीं भरा गया तो आत्मदाह कर लोगे? कलेक्ट्रेट में जाओगे? अच्छा, सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। अच्छा, ये मानते हो कि प्रिंसिपल की लापरवाही के कारण फॉर्म नहीं भरा है ना? चलो, परीक्षा नहीं भरा हुआ है। मैं पैसा दी थी, उन्होंने बोला कि तुम्हारा भर गया है। जब मैं प्री बोर्ड परीक्षा देने गई तो मुझे भगा दिए। क्या परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है? हाँ, मैंने पैसा दी थी, उन्होंने बोला कि भर गया है। जब मैं परीक्षा देने गई तो मुझे भगा दिए। कौन भगा दिए? प्रिंसिपल सर। क्या नाम प्रिंसिपल का? देवेंद्र त्रिपाठी। देवेंद्र त्रिपाठी। क्यों भगा दिए स्कूल से? नहीं पता क्यों। मैं पैसा दी थी, बोले तुम्हारा भर गया, तुम लोग पढ़ो। और फिर मैं गई तो मुझे भगा दिए। और सारे टीचरों से बोलते हैं कि ये स्कूल आएगी तो इसे भगा देना। अच्छा, स्कूल जाती है तो भगा दिए? हाँ। परीक्षा फॉर्म तुम्हारा नहीं भरा है? नहीं। अच्छा, क्या बोले? बोले तुम्हारा नहीं भरोगे, जब 20,000 दोगी तो तब तुम्हारा भरेगा, बाकी नहीं भरेगा। अच्छा, 20,000 रुपए मांग रहे थे? हाँ। अच्छा, अब क्या करोगी? अब मैं क्या करूँगी, मुझसे जो वो भरवाएंगे। यदि नहीं भरवाएंगे तो क्या करोगी? कलेक्ट्रेट जाऊंगी। फिर से जाओगी? एक बार गई थी ना? 2 बार गई थी। तो अब फिर भी नहीं भर पाओगे तो क्या करोगी? फिर से जाएंगे। फिर से जाओगी? हाँ। फिर भी नहीं भर पाएंगे तो क्या करोगी? आत्महत्या करोगे? आत्महत्या करेंगे। अच्छा, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएगा तो आत्महत्या कर लोगी? अच्छा, चलो ठीक। किया कि परीक्षा में नहीं बैठा ही देता ही भगा देता। कौन भगा देता? प्रिंसिपल। क्या नाम प्रिंसिपल का? देवेंद्र त्रिपाठी। देवेंद्र त्रिपाठी। अच्छा, क्यों भगा देते हैं? कहते हैं तुम्हारा फार्म नहीं भरेंगे, तुम जाओ, जो पैसा रहा था उसका लटका दी नहीं। अच्छा, तो अब क्या करोगे? अब कलेक्ट्रेट जाएंगे। फिर से एक बार गए थे? 2 बार गए। 2 बार गए हैं? हाँ। मैडम से मिलो, कलेक्टर मैडम से। हाँ। क्या बोली मैडम? मैडम कहीं जाओ, हो जाएगा, जब फीस लगेगा तो दे देना। हम बोले कि जितना लगता है उतना देंगे, 20,000 हमारे पास नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा, ठीक। तो मैडम क्या बोली कि हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अभी नहीं हुआ? अभी नहीं। अब यदि नहीं भर पाएगा फॉर्म तो क्या करोगे आप? अब क्या करा? हत्या करा। हत्या कैला, क्या करा? अच्छा, बच्ची को पढ़ाना चाहते हो आप, लेकिन प्रिंसिपल द्वारा फॉर्म नहीं भरा गया। बड़े शर्म की बात है। इस विद्यालय का कुछ इतिहास ही अलग है। जब ये विद्यालय जुलाई में प्रारंभ हुआ, प्रवेश उत्सव मनाया गया था। विद्यालय के प्राचार्य ने मुझसे बात की, विद्यालय में प्रवेश दिलवाइए, बच्चियाँ यहाँ से टीसी ले रही हैं। फिर मैंने बच्चियों के घर घर गया, उनके अभिभावक से मिला, बच्चों से मिला कि सभी लोग यहीं पढ़िए। उन्होंने शपथ दिलाई थी, कई शिक्षक भी साथ में गए थे, पढ़ाई निश्चित होगी। लेकिन क्या बताएं, दुर्भाग्य इस गांव का, इस विद्यालय का, हम लोगों का, सभी का, इस देवेंद्र त्रिपाठी जो प्राचार्य है, ये इनका भविष्य चौपट कर दिया है। एक बार डीओ साहब आए, हमने भी उनसे फ़ोन से बात की, लिखित शिकायत भी की, लेकिन डीओ साहब ने बस लीपा पोती करके टाइम को पास कर दिए। इन बच्चियों ने बयान दिया था कि आज तक विद्यालय के पन्ने नहीं पलटे गए, तो प्राचार्य बोला था, हमको ऐसे सुनने में मिला था कि इनका मैं भविष्य बर्बाद कर दूंगा। वह बात सत्य हुई। उन्होंने इसका परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया। ये बच्चियाँ, इनके माता पिता डेली हमारे घर जाते, मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? अब इनका 10 तारीख से परीक्षा है, अब ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उसने परीक्षा, इनसे पैसा भी ले लिया और इनके परीक्षा फॉर्म नहीं भराए गए। अब बताइए, ऐसे पसोस में क्या किया? अब डीओ साहब भी वो कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं, जैसे शादी ब्याह का कार्ड हो कि भाई हमारे निमंत्रण में आ जाइएगा, जरूर आइएगा। अब ऐसे डीओ के लिए क्या अधिकारी से बात की? हमने भी 2-4 बात किए, वो ऐसे ढील ढिबाला, कोई अधिकारी लगता नहीं कोई अधिकारी हैं ये। उनको तो इस पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा फॉर्म न भराए जाने पर बच्चियां आत्मदाह की चेतावनी दे रही हैं, क्या? बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये कर भी सकती हैं। शासन प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए।
और वैसे भ्रष्ट प्राचार्य के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही करे और इनको जो इनके माता पिता को स्वयं बच्चियों को जो मानसिक उत्पीड़न हुआ है, ये परेशान हुई हैं, उसकी क्षतिपूर्ति भी प्राचार्य से कराई जाए। सूत्रों से पता चला कि यहाँ पे पदस्थ प्राचार्य जो देवेंद्र त्रिपाठी है हमेशा विवादों में घिरा रहता है। अरे क्या बहुत वाला आदमी, हमको भी डरवा रहा था कि हम तुमको भी पद से हटवा देंगे। ये जानकारी अभी मिली कि यहाँ पे कुछ विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए मद भी आया था, वो भी डकार गया। 4 लाख रुपए आए थे इसके मेंटेनेंस के लिए। थोड़ा बहुत बताया उसमें लीपा पोती कर दिया। कहीं बोला 4 बार भोपाल गए भाई, पिछला हमारा रिजल्ट शून्य था, हमने सोचा कि इस पर से फार्म पर कम भराया जाए तो रिजल्ट सही आ जाएगा। अब इसका क्या उद्देश्य था, कैसा था? कुछ बच्चियों का दूसरा साल है, अब अगले साल इनका एडमिशन भी नहीं होगा। ग्राम प्रधान होने के नाते इस विषय में आपने क्या पहल किया? अरे हमने तो अपने तरफ से जिला पंचायत सदर लालमन त्रिपाठी जी आए, हमारे गांव के पूर्व हरिश्चंद्र पांडे आए, कई पंच लोग आए, महीधर द्विवेदी अरे सैकड़ों लोग आए। प्राचार्य से मैंने अर्जुन मिन्नत किया कि शिक्षा जगत है, इसको आप राजनीति से मत जोड़िए, पढ़ाइए। जैसे आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, सरस्वती में पढ़े, तो कम से कम ये प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में तो पढ़कर कुछ कक्षा 10वीं तो पास हो जाए। सरकार जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला रही है, आप उसके सरकार के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। बहुत अर्जुन मिन्नत किए, लेकिन ये प्राचार्य मानने को तैयार नहीं है। अब हम सभी लोग इससे परेशान हैं। ये बोलता है कि हम सस्पेंड हो जाएंगे तो हमें आराम हो जाएगा। इन बच्चियों के भविष्य को देखते हुए और इन्होंने जो आत्मदाह की चेतावनी दी है, इसमें आप इनका कितना सहयोग करेंगे? इनका पूरा सहयोग करेंगे। अब ये सोचेंगे कि आत्मदाह ना करें। अब जाएंगे कलेक्टर साहब से मिलवाएंगे इन बच्चियों को, जो कलेक्टर साहब कहेंगे जिले के मुखिया हैं, अब उसी अनुसार ये होगा। नहीं, ये बताइए, ऐसे घोर लापरवाह प्राचार्य को क्या सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अरे सस्पेंशन कुछ नहीं है, 6 महीने बहाल हो जाएगा। सस्पेंशन के अलावा और कोई प्रक्रिया हो जो इनकी मानसिक पीड़ा उसकी भी भरपाई की जाए। सस्पेंशन तो वो अब लोग आम बात मानते हैं, सस्पेंशन कोई बड़ी बात नहीं है।